हमारे देश में मीडियम क्लास और लोअर मीडियम क्लास में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर का बेटा या बेटी इंजीनियर ज़रूर बने। उनका सपना है अपने बच्चे को एक अच्छे मुकाम पर देखने का, और इसके लिए वो पूरे जीवन भर जो पैसा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उसके जीवन को संवारने के लिए लगाते हैं। इंजीनियर बनाना जिन पेरेंट्स की चाहत है, उनकी एक और चाहत है कि उनका बच्चा फिटजी नाम के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी करे। फिटजी देश का ऐसा नंबर 1 संस्थान है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कराता है, और इसकी तैयारी क्लास 6 से शुरू होती है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय का है और करीब करीब 6 से 8 लाख रुपया वो पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन फिटजी पिछले कुछ महीनों से लगातार सवालों के घेरे में हैं। वो इसलिए कि करीब करीब देश के 1 दर्जन ऐसे शहर हैं जहां से फिटजी ने अपने कोचिंग सेंटर समेट लिए हैं, या फिर यूं कहें कि वो कोचिंग सेंटर बंद करके भाग गए हैं। मेरठ में भी ऐसा हुआ है। यहाँ के मंगल पांडे नगर में फिटजी का जो सेंटर था वो पिछले करीब 15 दिनों से बंद है। टेक्स्ट मैसेज आया मोबाइल पर और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगले आदेश तक जो क्लासेस हैं वो टर्मिनेट की जाती हैं। इसके बाद से आगे क्या होना है, कब से होना है, इसका कोई अता पता नहीं है। फिटजी से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ना वो पेरेंट्स को जवाब दे रहे हैं, ना स्टूडेंट्स को जवाब दे रहे हैं, ना मीडिया को जवाब दे रहे हैं, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब दे रहे हैं। यहाँ मेरठ में करीब 500 बच्चे थे जो इस संस्थान में पढ़ा करते थे, और उनके पेरेंट्स ने उनकी कोचिंग के लिए 4 से 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक फीस जमा की हुई थी। आपको बताएं कि पॉपुलरिटी में और रिजल्ट देने में फिटजी 1 नंबर है, और इसीलिए उसकी विश्वसनीयता इतनी है कि लोग 95-90% तक पैसा फीस का पहले जमा कर देते हैं, और बहुत मामूली सी रकम रह जाती है 20-30 हज़ार रुपये की, वो उसकी कोचिंग के ख़त्म होने के वक्त अदा की जाती है। इस तरीके का वहाँ पर नियम है। मगर इन 500 बच्चों से करीब करीब 14 से 15 करोड़ रुपए समेट कर फिटजी यहाँ से गायब हो गया है। बहुत सारे लोग पुलिस अफसरों की चौखट पर हैं, प्रशासन की चौखट पर हैं, लेकिन फिटजी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और ना ही फिटजी के जो स्थानीय संचालक हैं उन्होंने कोई कम्युनिकेशन जिला प्रशासन से किया है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे गफलत में हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि आने वाले मई महीने में जो इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा है वो होनी है, और उसके लिए बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है। केवल बच्चों की पढ़ाई ही नहीं, उन हजारों लाखों पेरेंट्स का जो सपना है वो भी सफ़र कर रहा है, जो ये चाहते थे कि उनका बच्चा इंजीनियर बने। ये बात तो हुई मेरठ की, लेकिन पास के गाजियाबाद में तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने फिटजी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया है। वो इसलिए कि जो फिटजी सेंटर वहाँ खोला गया था उसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी, कोई लाइसेंस उनसे नहीं लिया गया था। इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। वहाँ से भी फिटजी के जो संचालक थे वो अपना सारा सामान समेट कर भाग गए हैं। इसी तरह की घटना नोएडा और उत्तर प्रदेश और बाहर के प्रदेशों के कई शहरों में हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये बच्चे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। उनके पास एक सपना था इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का, और इंजीनियर बनने का वो सपना कई बरसों से वो लोग साकार करने में दिन रात मेहनत किए हुए थे, मगर अब वो सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी के 3 से 4 महीने की कोचिंग बची हुई है, तो ऐसे में उनके पास कोई दूसरा सेंटर अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए एक मोटी रकम चाहिए। वो पैसा मनमाना होगा, क्योंकि कोचिंग का जो सिलेबस है उसके आखिरी चरण की तैयारी वो दूसरा सेंटर कराएगा, तो ऐसे में वहाँ पर एक स्पेशल फैकल्टी देनी होगी। वो फैकल्टी मनमाना पैसा लेगी। जहाँ तक बात करें फिटजी के कोचिंग सेंटर में जो फैकल्टी थी उसकी, तो यहाँ मेरठ से ही करीब 1 दर्जन लोग रातों रात शिफ्ट हो गए दूसरे सेंटर में, और उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर उनको 6 से 7 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही थी, इसलिए अब वो दूसरे सेंटर में शिफ्ट हो गए।
लाजमी सी बात है कि जब आदमी को पैसा नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह चला ही जाएगा, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर वो बच्चे कहाँ जाएं जिनकी आंखों में ख्वाब बसे हुए हैं इंजीनियर बनने के। और एक और दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे देश में इस तरह का अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, तो उसके लिए एक क्विक एक्शन टीम या फिर क्विक एक्शन एक्ट होना चाहिए। ऐसा कोई एक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे लोग करोड़ों रुपया समेट कर गायब हो जाते हैं और तमाम स्टूडेंट्स और बेरोजगार अपने सपनों को अपने आंचल में, अपने झोले में समेटे हुए खड़े से खड़े रह जाते हैं, ठगे के ठगे रह जाते हैं। ना सरकार मदद करती है, ना सरकार का गवर्नमेंट सिस्टम उनकी मदद करता है। फिटजी में कोचिंग करने वाले बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आज उनकी आंखों में आंसू हैं, जेब खाली है और सपने बिखरते हुए नजर आ रहे हैं।